हेलो बच्चों, मैं अश्विनी कुमार ज्ञान 24x7 से। आज से हम 9th क्लास की पूरी ज्योग्राफी सीखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं। जैसे पहली बात, जो आप सामने मैप देख रहे हैं, इस मैप में कौन सी दिशा नॉर्थ होती है यानी उत्तर होती है, कौन सी दक्षिण होती है, कौन सी पूर्व और कौन सी पश्चिम होती है। ठीक है, तो पहली बात यही है। जैसे अगर मैंने ये मैप बनाया, ठीक है, तो ये वाली दिशा हमेशा होती है उत्तर और ये वाली दिशा हमेशा होती है दक्षिण, और यहाँ पे हमेशा पूर्व होता है और हमें इस तरफ हमेशा पश्चिम होता है। और जो इन दोनों के बीच का एरिया होता है इसे हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, और इसी तरह से जो इस तरफ का एरिया होता है इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व, और इस तरफ के एरिया को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, और इस तरफ की एरिया को बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ठीक है, पहली बात ये थी। और ये मतलब कि इसके अंदर जो ऊपर का एरिया है जम्मू कश्मीर की तरफ का, यानी ये हुआ उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ, और जो श्रीलंका वाला एरिया है ये हुआ भारत के दक्षिण की तरफ। और ऐसे ही इस तरफ हमने क्या देखा था, यहाँ होता है पश्चिम और इस तरफ होता है पूर्व। और जिसमें दूसरी बात आती है गोलार्ध की। अगर ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो अगर मैं इसको बराबर बराबर दो भागों में बांट दूं, तो जो ऊपर वाला गोला आधा गोला बचता है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला होता है गोला उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और ऐसे ही अगर मैं इसको ऊपर से नीचे की ओर दो बराबर भागों में बांटता हूँ, तो जो ये वाला गोला है ये वाला गोला होता है पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला गोला होता है पश्चिमी गोलार्ध। क्योंकि इस तरफ पश्चिम दिशा होती है तो ये पश्चिमी गोलार्ध, इस तरफ पूर्व दिशा होती है तो ये पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ दक्षिण दिशा होती है तो इसके नीचे क्या एरिया दक्षिणी गोलार्ध, और इस तरफ उत्तर दिशा होती है तो इस तरफ उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और एक बात और है इसके अंदर, अगर मैं इन गोलार्धों को दोनों को एक साथ बांटता हूं, तो जो ये वाला एरिया होगा ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि इस तरफ क्या है उत्तर पूर्व दिशा, तो ये बनेगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और ये बनेगा, यहाँ पे क्या लिखा है दक्षिण पूर्व, तो ये बनेगा दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। ऐसे ही यहाँ पे क्या बनेगा उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। ऐसे ही यहाँ पर क्या बच गया दक्षिण पश्चिम, तो ये कौन सा बचा, ये बनेगा दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो जो बातें मैंने आज समझाई है ना, इन बातों का अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं 9th क्लास की, उसमें इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना। इसके बाद एक तीसरी बात और बतानी है मुझे, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे मैंने पहले बनाई थी पृथ्वी, वैसे ही ये सर्कल है एक, समझ लीजिए ये पृथ्वी है। इसके अंदर हमने दो रेखाएं अपने तरफ से मान रखी हैं, जो मैं बताऊंगा जब मैं समझाऊंगा 9th क्लास का पहला चैप्टर।
एक रेखा होती है जो ऐसे होती है ऊपर से नीचे की ओर, एक रेखा ऐसे होती है जो इस तरह से खड़ी होती है। जो एकदम बीच में, जैसे हमने पहले भी यहाँ पर एक इस गोले को दो भाग में बांटा था, उसमें जो ये पहली रेखा होती है, जो मतलब जो बीच में रेखा होती है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्वेटर। ये वो रेखा होती है जो ऊपर वाले गोले को, यानी इस वाले गोले को, और नीचे वाले गोले को, मतलब इस वाले गोले को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा, अब इसके जो ऊपर अर्धगोला बचा, इस अर्धगोले को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अर्धगोला। और जो नीचे वाला अर्धगोला, इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी अर्धगोला। और जो ये रेखाएं ऐसे जो रेखा लेटी हुई है, इस रेखाओं को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। और क्योंकि इस वाले गोले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इस वाले गोले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, तो जो ऊपर वाला अर्धगोला है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगी उत्तरी अक्षांश रेखा। जो यहाँ पे जितनी भी रेखाएं हैं, ये कहलाएंगी उत्तरी अक्षांश रेखा। और ऐसे नीचे जितनी रेखाएं हैं, वो कहलाएंगी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। इसी तरह से इसके अंदर यहाँ पर एक लाइन होती है 0 डिग्री, जो जिसे हम बोलते हैं टाइम लाइन। अब ये होती है 0 डिग्री की। इसके इस तरफ जितनी, इस गोले को हम क्या बोलते हैं? इस गोले को बोलते हैं पश्चिमी अर्धगोला या गोलार्ध। और इसको बोलते हैं पूर्वी अर्धगोला या गोलार्ध। अर्धगोला का मतलब ये आधा गोला होता है, तो इसे हम बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। क्योंकि जो ऐसी रेखा सीधी खड़ी हुई है, इन रेखाओं को बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो ये हो जाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और जो इस तरफ है, इस वाले गोले को हम क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पर जो रेखाएं होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो जो ये बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं, इन्हीं बातों का इस्तेमाल मैं अगली वीडियो में करूँगा। तो इन बातों को सही से समझ लीजिए। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।